तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हमारे ड्यूक डे चैलेंज का तीसरा दिन है और यहाँ तीसरे दिन में हमारे तीसरे रिवॉर्ड भी अभी आने वाले हैं। बचे हैं सिर्फ 2 मिनट, तो 2 मिनट का थोड़ा बहुत इंतजार यहाँ करना जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे रिवॉर्ड्स हमें मिल चुके हैं और चलते हैं अपने पहले डोर की ओर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने अनलॉक का ऑप्शन भी आ चुका है, तो अनलॉक करते हैं और यहाँ ट्राई अगेन का ऑप्शन, वाई, फिर से ट्राई अगेन, वाई 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 वाई, और यहां भी ट्राई अगेन। व्हाट इज हैपनिंग विद अस। चलो चलते हैं दोस्तों, फिर से दोहराते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। और यहां हमें पहली डोर में मिली है हमें 3 चेस्ट्स। और अगर चेस्ट को ओपन करें तो देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। यहाँ चेस्ट हमें मिल चुकी है। पहली चेस्ट की ओर जाएं तो मिलता है कुछ भी नहीं दोस्तों, मिला है सिर्फ माइटी मोरसेल। वो तो एक डोर में हमें फिर से मिलेगा वैसे तो, लेकिन अगर चले अपने दूसरे चेस्ट की ओर तो फिर से मिला हुआ है माइटी मोरसेल। और अगर तीसरी चेस्ट की ओर जाएं तो हमें मिले कॉमन आइटम जो कि है हमारी स्टडी सूप। तो यहाँ कुछ खास नहीं मिला दोस्तों हमें, लेकिन अब चलते हैं अपनी दूसरी डोर की ओर। और अगर दूसरी डोर की ओर चलना है तो हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट आईडी की ओर। और यहां हमारा इवेंट भी खत्म हो चुका है। हमने ज्यादा तो नहीं किया इस आईडी से, लेकिन चलते हैं अपनी दूसरी डोर की ओर। और अगर दूसरी डोर की ओर देखें तो अनलॉक का ऑप्शन फिर से आ चुका है और मिले हमें यहाँ पर फिर से हमारे इवेंट कॉइन्स। तो यहाँ थोड़ा बहुत फायदा हमें हुआ जरूर है, क्योंकि इवेंट कॉइन को हम रिडीम कर सकते हैं ट्रेड सेक्शन में जाकर, तो आसानी से हमें मनचाहा रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन अब चलते हैं अपने तीसरे डोर की ओर। यहाँ आ चुके हैं हम अपनी थर्ड आईडी की ओर। और अगर थर्ड आईडी में आ चुके हैं तो देखते हैं कि हमें तीसरा रिवॉर्ड मिलने क्या वाला है। वैसे तो हमारे चांसेस रहेंगे कि माइटी मोरसेल निकले, लेकिन वो तो अनलॉक करने के बाद ही पता चलेगा। नहीं दोस्तों, यहाँ फिर से निकला है हमारा सूप। तो यहाँ हमारी लेबोरेटरी में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी हमें, लेकिन कुछ खास रिवॉर्ड देखने को नहीं मिले यहाँ पर। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप करें अपने सेकंड डोर को चूज, क्योंकि सेकंड डोर में मिलेगा आपको कॉइन्स। तो कॉइन से आप कोई भी ट्रेड सेक्शन में जाकर अपने आप को रिडीम कर सकते हैं। वहां आप स्टारी ऑर्स भी ले सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन है जरूर, तो आपको अपग्रेडिंग में काम आएंगे वही। लेकिन अगर देखें तो हमारा 14 दिन भी शुरू हो चुका है, तीसरा दिन खत्म हो चुका है, तो ये 1 या 2 मार्च को खत्म होगा। तो यहाँ 4 डे हमारी 4th डोर्स आ चुकी हैं। तो बस करना क्या है दोस्तों, आपने डार्क एलिक्सिर को इकट्ठा करते रहना है। और जैसे कि अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट आईडी की ओर और लेकर चलता हूं अपने आपको रैंक बैटल्स की ओर, जो कि हम एग्जीक्यूट करेंगे अपनी काला बादशाह वाली आईडी से। चलो चलते हैं दोस्तों यहां हम आ चुके हैं अपनी काला बादशाह वाली आईडी की ओर। और यहां आप देख सकते हैं कि मैंने रैंक बैटल्स को शुरू कर दिया था और 2 दिन में खत्म होने भी वाली है। तो अब आप रैंक को देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं 94 रैंक पर। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि हम अपने TH12 से कौन सी ट्रेनिंग यहाँ लेकर जाते हैं, क्योंकि लीग में हम ऊपर पहुंच चुके थे, जो कि है हमारी विजार्ड 12 वाली लीग। तो यहाँ हमारे सामने आएंगे TH13 बेसिस, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करेंगे जरूर। लेकिन अब देखते हैं कि हमारे सामने ओपोनेंट आएगा क्या, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो को देखा हो तो उसमें हमारे सामने सारे के सारे आए थे TH13 बेस। तो यहाँ हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना जरूर पड़ेगा। और आप ट्रेनिंग तो देख सकते हैं कि मैं एयर अटैक करने जाऊंगा और मेरे सारे के सारे ट्रूप्स मैक्स हो चुके हैं TH12 के लिए। हीरोज में भी कमी पेशी है जरूर, लेकिन हमारे पास पड़े हुए इक्विपमेंट बहुत ही बेहतरीन। चलो देखते हैं दोस्तों कि पहला ओपोनेंट हमारे सामने क्या आने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि हमारे सामने आएगा TH13 बेस। तो ये मैक्स आउट है जरूर, लेकिन यहाँ स्कैटर शॉट भी 2 लगे हुए हैं। तो दोस्तों अटैक की शुरुआत तो वहीं से होगी, फ्रॉम द ईगल आर्टिलरी साइड, लेकिन हमें गिराना होगा पहले अपने एयर डिफेंसेस को। तो याद रखना दोस्तों कि आसपास के डिफेंसेस को जरूर उड़ाना है हमने। और यहाँ एक एयर डिफेंस रह गया, जो कि है मुश्किल की बात, लेकिन अब कर भी आ सकते हैं दोस्तों। शुरुआत हो चुकी है अटैक की, दिक्कत तो होगी जरूर।
और अपने वार्डन को वहीं रिलीज करना है जहां ईगल आर्टिलरी हमारी पहले एम करेगी, कि हमें ट्रूप्स को यहाँ से बचाना होगा। और यहाँ सिंगल इन्फर्नो किया हमने फ्रीज। स्कैटर शॉट का खतरा सबसे ज़्यादा मंडराता है इस बेस पर, लेकिन अब कर भी आ सकते हैं। और टाउन हॉल हमारा एक्टिव हो चुका है क्योंकि लॉग लॉन्चर ने अपना लॉग घेर दिया था वहाँ पर। हम मौके का करेंगे इंतज़ार और यूज़ करेंगे और एबिलिटी का। दोस्तों मुश्किलों की घड़ी तो हो चुकी है क्योंकि हमारे सामने आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन डिफेंस। क्योंकि एक सिंगल इन्फर्नो पड़ा हुआ है जो कि है दिक्कत की बात यहाँ पर। तो यहाँ मैंने एबिलिटी का यूज़ किया ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा देर काम नहीं कर पाएगी क्योंकि एक और सिंगल इन्फर्नो भी पड़ा हुआ है और ट्रूप्स के नाम पर कोई भी ट्रूप नहीं बचा हुआ, जो कि हमें बहुत ही दिक्कत में डाल दिया है इन्होंने। लेकिन अब कर क्या सकते हैं दोस्तों, इंतज़ार करना है कि कितना लेवल ऑफ डैमेज यहाँ लेकर आएंगे हमारे किंग तो डैमेज हो चुका है, लेकिन क्वीन पड़ी हुई है विद द जायंट की भी रेक ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली। तो जैसे ही डिफेंस के नज़दीक आएगा तो डैमेज तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लीग हमारी ऊपर जाते जा रही है और हमारे सामने आ रहे हैं लगातार TS-13 मैक्स आउट बेस, तो दिक्कत तो होनी थी दोस्तों। और यहाँ 2 स्टार में हमारा अटैक सिमट भी गया है। 90% बहुत बेहतरीन डैमेज है ज़रूर, लेकिन हमें कोई ना कोई तरीका तो निकालना होगा क्योंकि लगातार अब हमारे सामने आएंगे TS-13 बेस। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है कि हम आसानी से TS-12 तो TS-13 बेस क्लियर कर दें तो ज़रूर मुझे बताना इन द कमेंट बॉक्स। और यहाँ हमारा पहला अटैक ख़त्म हो चुका है, लिया है 94% ऑफ डैमेज। और यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्लैन कैसल केक पड़ा भी है या नहीं दोस्तों, लेकिन पड़ा हुआ है माइटी मोर्सल, तो शायद से यूज़ करना बनता है यहाँ पर। हमारी लेबोरेटरी भी बिजी नहीं है तो इसको करते हैं बिजी थोड़ा बहुत। और यहाँ हमने यूज़ कर दिया है ये क्या दोस्तों, सेल करते हैं इसको। तो हमें चाहिए जेम्स, बहुत सारे जेम्स, लेकिन क्लैन कैसल केक से सिर्फ एक पहिया हमारा दूर था। तो यहाँ करना होगा हमें इंतज़ार फॉर द डोनेशन, क्योंकि डोनेशन के बिना अटैक करना बिल्कुल ही बेकार है। या फिर एक काम करते हैं ना, स्कीम। और हमने यहाँ चुरा लिए हैं थोड़े से मेडल्स। तो दोस्तों हमारा क्लैन कैसल हमें मिल चुका है बहुत ही आसानी से, और हमने ले लिए हैं क्लैन कैसल में ट्रूप्स भी और यूज़ कर दिया है इस बार माइटी मोर्सेल्स का। तो शायद से हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे TS-13 पर 3 स्टार लेने के। लेकिन आ चुका है फिर से हमारे सामने TS-13 मैक्स आउट बेस। थोड़ा क्लोज्ड बेस है ज़रूर, लेकिन जो है ये स्वीपर है ना हमारा, ये काम खराब करेगा यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत टेक्निकल अटैक होने वाला है। पहले गिरा दिया लाइटनिंग स्पेल्स को। वहाँ एक गलती हमसे ये भी हुई कि हमारा एक डिफेंस बच गया था, लेकिन यहाँ वो गलती नहीं करेंगे दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि इनलाइन यूज़ किया है मैंने ईगल आर्टिलरी के साथ। और यहाँ मुझे लगता है कि सारे के सारे जो हमारे फ्री स्पेल यूज़ होंगे इन द कोर जो हमारी ईगल आर्टिलरी के पास पड़ी हुई है। और क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, तो लगातार मैं यूज़ कर तो रहा हूँ और हमारे ट्रूप शायद से बचने भी चाहिए। बहुत सारा डिफेंस यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि किंग एंड क्वीन जो है वो कोर में घुस चुके हैं और आसपास हमारे पास कोई भी ऐसा डिफेंस नहीं पड़ा हुआ जो हमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दे सके। तो यहाँ मैंने किंग की स्पाइक बॉल को यूज़ कर दिया है
और यहाँ हमारे चांसेस बढ़ चुके हैं 3 स्टार लेने के भी। यहाँ मैंने क्वीन की एबिलिटी को जल्दी यूज़ किया है इस बार, क्योंकि 3 क्वींस और +1 जायंट बड़ी आसानी से इस लेवल के डिफेंस को संभाल लेंगे और यहाँ फ्री स्पेल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये बेस थोड़ा कॉमन था दोस्तों, तो आसानी से हमने ले लिया 3 स्टार्स भी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक स्ट्रेटजी है, या हम कर सकते हैं क्वीन वॉक, लेकिन अगर क्वीन वॉक को यहाँ यूज़ करेंगे तो टाइम का इशू बहुत ज़्यादा आएगा दोस्तों, क्योंकि क्वीन वॉक बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। अगर 2 मिनट बचते भी हैं तब भी हमारे ट्रूप्स क्लियर नहीं कर पाएंगे पूरे के पूरे बेस को। वैसे तो क्वीन वॉक बहुत ज़्यादा डैमेज ले लेती है, लेकिन क्या करें। और हमारे पास कोई मेजर डिफेंसिव वो भी तो नहीं है ना, ट्रूप्स में हमारे पास लिमिटेशंस हैं। हमारे पास तकरीबन 5 ट्रूप्स तो हमें अवेलेबल है ही नहीं है TH12 पे। हालांकि येतीज की स्ट्रेटजी हम यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन वो भी रिडीम नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास है लेवल 2 के येतीज और TH12 पे लेवल 2 ही मिलेंगे। स्ट्रेटजीज तो बहुत ज़्यादा दोस्तों, लेकिन हमारे पास है लिमिटेशंस, वो भी अपग्रेडिंग करने की, और मैं इस TH को ऊपर नहीं लेकर जाऊंगा। चलो चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे अटैक की ओर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो दोस्तों राहत की बात हमें मिल चुकी है, क्योंकि सामने आया है वैसे तो TH13 बेस, लेकिन अगर आप डिफेंस की ओर गौर फरमाए तो बहुत ज़्यादा ही लो पड़ा हुआ है। TH11 का भी दिखाई दे रहा है कुछ कुछ डिफेंस। तो हमने शुरुआत करनी है फ्रॉम द ईगल आर्टिलरी वाली साइड। तो गिराते हैं पहले अपने दूर वाले एयर डिफेंसेस को, और आसपास की बिल्डिंग्स को डैमेज करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि अगर वो पहले उड़ जाएंगी तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी और हमारे ट्रूप्स को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ गिराते हैं हमने किंग को। थोड़ा टेक्निकल मूव यहाँ लिया ज़रूर है, लेकिन यहाँ रॉयल चैंप को भी डिस्टर्ब करना पड़ेगा। और यहाँ मैंने इसको सारी आर्मी भी, यहाँ क्लैन के सभी ट्रूप्स तो बाहर आ चुके हैं, रोकना होगा। हमने सारी की सारी आर्मी को वहीं से रिलीज कर दिया था, तो आसानी हो चुकी है हमें। लेकिन जो है सिंगल फर्नो आसानी हमें नहीं देने वाला, क्योंकि आप डैमेज के स्तर को देख सकते हैं कि डैमेज तो उतना ही है दोस्तों। अच्छा इंतज़ार है टाउन के ब्रेक डाउन होने का, जो कि मैं करके रहूँगा यहाँ पर। और मुझे अब कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। वैसे सही मायने में जो मेन अटैकिंग शुरू होती है वो TH13 से ही शुरू होती है, क्योंकि वहाँ हमारे पास अवेलेबल हो जाता है अपना रॉयल चैम्प। और अगर रॉयल चैम्प हमारे हाथों में आ जाए तो हम आसानी से उड़ा सकते हैं TH14 बेस को भी, चाहे हम हो TH13 पर, क्योंकि रॉयल चैम्प आधे से ज़्यादा डैमेज पहले ही क्लियर कर देगा। हमारे पास बस एबिलिटीज़ मैक्स होनी चाहिए, और एबिलिटीज़ में आपको पता ही है कि मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ रिसेंटली अपने जादू वाले बेस और साइबियो गेमिंग वाले बेस के अंदर। तो यहाँ ले लिया हमने आसानी से 3 स्टार्स, और अब देखते हैं। और हमारा रैंक लगातार ऊपर जा तो रहा है दोस्तों, लेकिन आज के लिए बस 3 ही अटैक बाकी हैं। बाकी अटैक मैं लेकर आऊंगा आपके लिए अपनी कल की वीडियो में, और दिखाऊंगा आपको लीडर बोर्ड क्या कहलाता है हमारा, कि लीडर बोर्ड में हमारा रैंक क्या रहने वाला है। क्योंकि डिफेंस आप देख सकते हैं बहुत लोल पड़ा हुआ है हमारा, तो हमारे ऊपर तो 3 स्टार आएंगे ज़रूर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी ने ऑलमोस्ट 3 स्टार्स ले भी लिए हैं। एक अटैक थोड़ा बहुत बेकार गया ज़रूर है, जिसमें लिया ओपोनेंट ने सिर्फ 1 स्टार, और हमसे भी थोड़ी भूल चूक हुई ज़रूर, लेकिन वो भूल चूक नहीं कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने हुआ था एक मैक्स आउट बेस, वो भी अपने से ऊपर लेवल का। तो दिक्कत थोड़ी बहुत यहाँ होती जरूर है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। बेहतरीन लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि ड्यूक डे के सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, अभी बहुत से दिन बाकी है। तो अगली वीडियो जल्दी आने वाली है कल दोपहर को।
तो मेरे साथ बने रहिएगा और खेलते रहें क्लैश ऑफ क्लैंस। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।